पूछना पड़ता है। ऊपर से मेरे हेरम की महिलाएं भी हर दिन नए नए तरीके निकालकर मेरा सिर दर्द करती। मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मेरा तीसरा बेटा पुरुषों को पसंद करता है, दूसरा बेटा डाओइस्ट बन गया, बड़ा बेटा मोंक बन बैठा। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन सबको क्राउन प्रिंस नहीं बनना था। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिढ़ हो रही है, मेरा किसी को काट डालने का मन कर रहा है। एम्प्रेस काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो क्या हुआ? क्यों ना मैं आपके लिए एक और बेटा पैदा कर दूं? बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर इस दौर में एम्परर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। रॉयल ट्रेजरी खाली हो जाए तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं, जनता विद्रोह कर दे तो मुझे सेना भेजनी पड़ती है, कोई मिनिस्टर बीमार पड़ जाए तो मुझे जाकर उसका हालचाल पूछना पड़ता है। ऊपर से मेरे हेरम की महिलाएं भी हर दिन नए नए तरीके निकालकर मेरा सिर दर्द करती रहती हैं। आज पड़ोसी राज्य के बूढ़े एम्परर मुरोंग मेरे साथ शराब पीने आए थे। कुछ प्याले नीचे जाते ही उन्होंने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। उनके घर के वे बदनसीब बेटे एम्परर बनने के लिए आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। भाई भाई के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसी लड़ाई जिसमें न इंसानियत बची थी न रिश्तों की कोई कीमत। अंत में बूढ़े मुरोंग ने मुझे याद भी दिलाया, एम्परर मिंगशी, आपको जल्दी से जल्दी क्राउन प्रिंस तय कर देना चाहिए। कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखिए ताकि बाकी बेचैन लोगों के इरादे समय रहते खत्म हो जाएंगे। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। बात बिल्कुल सही थी। उसी रात मैंने सभी मिनिस्टर्स को दरबार में बुला लिया। मैं क्राउन प्रिंस चुनने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय मिनिस्टर्स, क्या तुम लोगों के पास कोई सुझाव है? मेरे इतना कहते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले ग्रेट जनरल बोल उठा, योर मैजेस्टी, आप जानते हैं कि मेरी बहन से जन्मा फोर्थ प्रिंस, वह लड़का थोड़ा दिमाग से कमजोर है। फर्स्ट प्रिंस सबसे बड़े हैं और एम्प्रेस के बेटे भी हैं। क्राउन प्रिंस के लिए स्वाभाविक रूप से वही सबसे योग्य हैं। तभी चांसलर की तरफ से आवाज आई, योर मैजेस्टी, कृपया दोबारा सोचिए। मेरा फर्स्ट प्रिंस भांजा बहादुर तो है, लेकिन बुद्धि और प्रतिभा में बहुत कमजोर है। वह इतना बड़ा दायित्व नहीं उठा सकता। थर्ड प्रिंस गुण और प्रतिभा दोनों में बेहतरीन है। ऊपर से वह चांसलर का शिष्य भी है। क्राउन प्रिंस का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक और मिनिस्टर तुरंत बोला, मेरा वह शिष्य बहुत शरारती और लापरवाह है, वह इस पद के योग्य नहीं। मेरी राय में सेकंड प्रिंस, कोई गरज उठा, तुम लोगों को नहीं पता उसका चरित्र कैसा है। अगर उसे क्राउन प्रिंस बनाया तो ग्रेट झाओ का अगला एम्परर फोर्थ प्रिंस को चुनिए। ग्रेट जनरल ने बीच में ही कहा, उनकी सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट पावर सभी से ऊपर है। फोर्थ प्रिंस की कॉम्बैट पावर और इंटेलिजेंस कभी एक ही लेवल पर नहीं रही। किसी सिविल ऑफिशियल ने ताना मारा, जनरल यू, बोलते समय ध्यान रखिए, तुम दोहरे चेहरे वाले सिविल ऑफिशियल्स को मैं बहुत पहले से पसंद नहीं करता। लड़ना है, आ जाओ। तुम सब मिलकर भी फोर्थ प्रिंस को एक हाथ से नहीं हरा पाओगे। बस, मैंने थककर हाथ उठाया। तुम सबकी बातों में लॉजिक है। ऐसे में मैं पहले खुद सभी प्रिंसेस को देखूंगा, फिर क्राउन प्रिंस तय करूंगा। अगले दिन फेंगी पैलेस में मैं, एम्प्रेस और मेरे चारों बेटे साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। मैंने हल्के से खांसा और जैसे कैजुअली पूछ लिया, इंपीरियल अकेडमी की साहित्य परीक्षा में फर्स्ट रैंक किसके बेटे ने ली? मेरा बड़ा बेटा पूरे आत्मविश्वास से हाथ उठाकर बोला, चांसलर सू के बेटे ने। और दूसरे स्थान पर कौन था? चांसलर सू के बेटे। तीसरे स्थान पर चांसलर सू के बेटे। और तुम्हारे सिक्स्थ अंकल तथा नाइन्थ अंकल, क्या वे भी चांसलर सू के बेटे ही नहीं हैं? हाँ फादर एम्परर, बिल्कुल, उसने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। एम्प्रेस काफी देर से मुझे देख रही थी। फिर उसने पूछा, क्या कोई समस्या है? मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर चारों बच्चों की तरफ देखकर पूछा, तुम में से कौन क्राउन प्रिंस बनना चाहता है? इन बच्चों ने कभी कोई असली कठिनाई नहीं झेली थी। उन्हें शायद यह समझ नहीं था कि क्राउन प्रिंस का पद कितनी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन रॉयल फैमिली में जन्म लिया है तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, चाहे वे चाहें या ना चाहें। यह उनकी फेट है। एम्प्रेस ने मुझसे पूछा, आप किसे चुनने वाले हैं? ये डोंगलन को। वह सबसे बड़ा बेटा है, उसे अपने भाइयों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में सभी ऑफिशियल्स सिर झुकाकर खड़े थे। मैं धीरे धीरे ड्रैगन थ्रोने पर बैठा। सेरेमोनियल ऑफिस के चीफ यूनिट ने तुरंत इंपीरियल डिक्री पढ़ना शुरू किया। हेवन के आदेश से एम्परर का आदेश है। फर्स्ट प्रिंस ये डोंगलन उत्तम चरित्र वाले, बुद्धिमान और योग्य हैं। उन्हें क्राउन प्रिंस नियुक्त किया जाता है। यह निर्णय विचार और परीक्षण के बाद लिया गया है। अन्य सभी ऑफिशियल्स इसका पालन करें। बाकी मिनिस्टर्स ने तुरंत हामी भर दी। सिर्फ ड्यूक दिंगुओ का बूढ़ा चेहरा बिना किसी भाव के खड़ा रहा, मगर मैं तो निश्चिंत हो गया था। मैंने आदेश दिया कि उसी दिन से क्राउन प्रिंस को ग्रैंड ट्यूटर के स्वयं पढ़ाएंगे। तभी एक यूनक हांफता हुआ दौड़कर आया। योर मैजेस्टी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? क्राउन प्रिंस को क्या हुआ? क्राउन प्रिंस भाग गए तो पकड़कर वापस ले आओ। नहीं योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस रातों रात ग्वैंगलिंग टेम्पल चले गए और सिर मुंडवाकर मंक बन गए। जब मैं ग्वैंगलिंग टेम्पल पहुंचा तब तक ऑर्डिनेशन सेरेमनी पूरी हो चुकी थी।
ये डोंगलन शांत बैठा मेडिटेशन कर रहा था और उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। ये डोंगलन, अमिताभ, उसने आंखें खोले बिना कहा। बेनेफैक्टर, आपने किसी और को पहचान लिया है। इस गरीब मंक का धार्मा नेम कोंग दाओ है। मेरे दिल में आग लग रही थी। बिना किसी विकल्प के मैंने ग्वांगलिंग टेम्पल के एबट वुशियांग की ओर देखा। एबट वुशियांग, क्या आप मुझे थोड़ा मान दे सकते हैं? इस लड़के को टेम्पल से निकाल दीजिए। एबट वुशियांग ने हाथ जोड़ दिए। फर्स्ट प्रिंस में असाधारण बुद्ध नेचर है। उनकी बौद्ध अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी है। हर चीज फेट का परिणाम है। योर मैजेस्टी, कृपया हेवन की इच्छा को स्वीकार कीजिए। मेरे दिल की आग और भड़क गई। तभी चांसलर ने बगल से धीरे से याद दिलाया, योर मैजेस्टी, ग्वांगलिंग टेम्पल ग्रेट जाओ का सबसे प्रतिष्ठित बुद्धिस्ट टेम्पल है। वहां महान मंक्स हैं और पूरे देश में उनके अनगिनत फॉलोअर्स हैं। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मैं भला ग्वांगलिंग टेम्पल की ताकत नहीं जानता था। मैं बस अपने बड़े बेटे को बहुत देर तक देखता रहा। इस तरह क्राउन प्रिंस का उम्मीदवार अब मेरा दूसरा बेटा ये फुगवांग बन गया। दूसरे बेटे को बड़े बेटे की तरह भागने से रोकने के लिए मैंने पूरे देश के हर टेम्पल जाने वाले रास्ते पर हेवनली गार्ड यूनिट्स तैनात कर दिए। लेकिन क्राउन प्रिंस की नियुक्ति के समय फिर से कांड हो गया। पिछली बार का अनुभव होने की वजह से इस बार मैं कम से कम थोड़ा शांत था। एक ऑफिशियल दौड़ता हुआ आया और बोला, योर मैजेस्टी, सेकंड प्रिंस ने इंपीरियल प्रिसेप्टर मैंशन की 100 वर्षों से किसी से पूरी न की जा सकी 7 परीक्षाएं पार कर ली हैं। उन्हें इंपीरियल प्रिसेप्टर ने अपना अंतिम और एकमात्र डायरेक्ट डिसिप्लिन स्वीकार कर लिया है। क्या? सेकंड प्रिंस ने इंपीरियल प्रिसेप्टर मैंशन की आसमान छूने जैसी कठिन 7 परीक्षाएं पार कर ली? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे दूसरे बेटे में इतना दम है। तभी इमॉर्टल लाइक ऑरा वाला इंपीरियल प्रिसेप्टर धीरे धीरे सामने आया। सेकंड प्रिंस का मेरी श्वानजेन लाइनेज से गहरा डायोफेट है। मैंने उन्हें अपना एकमात्र डिसिप्लिन स्वीकार कर लिया है और श्वानजेन की सीक्रेट आर्ट्स उन्हें सौंपूंगा। इससे ग्रेट जाओ 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। यह हेवन की इच्छा है। योर मैजेस्टी, कृपया अनुमति दें। अब मैं क्या ही कह सकता था। अनुमति है। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल के अंदर रोना आ रहा था। अब क्राउन प्रिंस का उम्मीदवार मेरा तीसरा बेटा ये युनशुन था। इस बार कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए मैंने उसे सीधे शुआने हॉल में बंद करवा दिया। कहीं जाना मना था। हैरानी की बात यह थी कि तीसरा बेटा बहुत कोऑपरेटिव निकला। अरे पीछे वाला छोटा यूनिच आकर मेरे कंधे दबा, और तुम बगल वाले मेरे पैर दबाओ। तीसरे बेटे को बिल्कुल विरोध न करते देखकर आखिर मैंने राहत की सांस ली। मैंने स्याहू जनरल की तरफ मुड़कर कहा, स्याहू जनरल, अगर थर्ड प्रिंस स्वानहे हॉल से एक कदम भी बाहर निकले तो तुम सभी लोग क्रिमिनल मिनिस्ट्री की जेल में बैठकर चाय पीना। क्राउन प्रिंस अपॉइंटमेंट के दिन तीसरा बेटा बड़े आराम से मेन हॉल में आया और नियुक्ति स्वीकार करने खड़ा हो गया। सेरेमोनियल ऑफिस ने तीसरी बार क्राउन प्रिंस वाला इंपीरियल डिक्री पढ़ा। हेवन के आदेश से एम्परर का आदेश है। थर्ड प्रिंस युनचुन विनम्र, शिष्ट और उच्च चरित्र वाले हैं। वे क्राउन प्रिंस के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, इसलिए उन्हें क्राउन प्रिंस नियुक्त किया जाता है। इस आदेश का सम्मान किया जाए। इस बार सेरेमोनी बिना किसी समस्या के आगे बढ़ती रही। मैंने राहत में तीसरे बेटे की ओर देखा। उसने अपना हाथ हिलाया, क्राउन प्रिंस का डिक्री लिया और मुस्कुराकर बोला, तो अब से यह प्रिंस क्राउन प्रिंस है? जी, क्राउन प्रिंस योर हाइनेस। बहुत बढ़िया, बेहद बढ़िया। फिर उसने सामने खड़े एक सुंदर युवा ऑफिशियल की तरफ देखा। तुम्हारा चेहरा काफी अच्छा है। अब बाहर के निजी कक्षों में मत लौटना। ईस्टर्न पैलेस आ जाओ और इस प्रिंस की कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। और मास्टर, आप तो हवा और चांद जैसे सुंदर हैं, स्वर्गीय रूप वाले हैं। जब यह प्रिंस एम्परर बनेगा तब आप एम्प्रेस बनना। फिर उसने एक और व्यक्ति की तरफ इशारा किया। मिनिस्टर शंशु के छोटे भाई थोड़े तीखे हैं लेकिन दिखने में अच्छे हैं। उन्हें नोबल कंसोर्ट बना देंगे। जनरल चांगवेई का शरीर भी काफी अच्छा है। उन्हें इंपीरियल कॉन्कुबिन बना दो। इस प्रिंस की लॉर्ड बोशी पर भी नजर काफी समय से है, और हमारे तानहुआलांग को भी। जिन जिन मिनिस्टर्स का नाम उसने लिया उनके चेहरे सफेद पड़ गए। पूरा सिविल और मिलिट्री कोर्ट टूटने के कगार पर था। योर मैजेस्टी, मैं किसी एम्परर की कॉन्कुबिन बनने वाला मिनिस्टर नहीं हूं। योर मैजेस्टी, मेरे पास पहले से विवाह का वचन है। मैं मर जाऊंगा लेकिन यह स्वीकार नहीं करूंगा। बस, मैंने गुस्से में कहा। तुम सच में इतनी दूर तक जाना चाहते हो? तीसरे बेटे ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। आपका बेटा क्राउन प्रिंस तो क्या एम्परर बनने लायक भी नहीं है। अगर फादर एम्परर ने मुझे क्राउन प्रिंस बनाया तो हमारी ये फैमिली लिनियज खत्म होने के लिए तैयार रहे। फिर उसने जैसे अचानक कुछ याद करते हुए कहा, हाँ एक और बात, फादर एम्परर की शक्ल भी तानहुआलांग से कम नहीं है। निकल जाओ। धन्यवाद फादर एम्परर। अब सिर्फ चौथा बेटा बचा था। मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को देखा और सावधानी से पूछा, कैंगमिंग, तुम भी लगभग 15 साल के हो गए हो। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? चौथे बेटे का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैंने राहत की बहुत गहरी सांस ली। अच्छा है, लड़कियां पसंद हैं, बस यही काफी है। मैंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और खुशी से चिल्लाया,
कोई है? फोर्थ प्रिंस को बांध दो, सबसे मजबूत रस्सी इस्तेमाल करना। फादर एम्परर, यह क्या? मैंने उसे गंभीर चेहरे से समझाया। कांगमिंग, तुम्हारे बड़े भाइयों ने बहुत हद कर दी है। क्राउन प्रिंस के लिए अब सिर्फ तुम बचे हो। चौथे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेचारे से चेहरे से मेरी ओर देखा। फादर एम्परर, मैं क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहता। अंकल कहते हैं कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इसलिए मैं क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता। मैंने दांत भींचे। अपने अंकल की बकवास मत सुनो। पैलेस में चालाक बूढ़े लोमड़ों की कमी नहीं है। वे तुम्हें कुछ साल ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा बेटा कुछ कहना चाहता था, मगर उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे हेवन ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। मैंने जानबूझकर वह चेहरा नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने शियाहोचे को बुलाया। शियाहो जनरल, हेवनली गार्ड के 10 एलीट यूनिट्स और 7 रिज गार्ड्स सब तुम्हारे आदेश में हैं। आज रात 12 गुना सतर्क रहना। फोर्थ प्रिंस को पैलेस हॉल से एक कदम भी बाहर मत जाने देना। शियाहोचे ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। योर मैजेस्टी निश्चिंत रहें, इतने टॉप लेवल एक्सपर्ट्स मेरे आदेश में हैं। फोर्थ प्रिंस तो क्या, अगर आप अभी मुझे ची किंगडम मिटाने भेज दें तब भी मैं कर सकता हूं। शियाहो जनरल को इतना कॉन्फिडेंट देखकर मैं आखिर निश्चिंत हो गया। मैं मुड़कर इंपीरियल गार्डन में गया और मन शांत करने के लिए फूल गिनने लगा। लेकिन एक अगरबत्ती जलने जितना समय भी नहीं बीता था कि एक सबऑर्डिनेट दौड़ता हुआ आया। योर मैजेस्टी, याहू जनरल को फोर्थ प्रिंस ने गिरा दिया है। फोर्थ प्रिंस भाग गए। पैलेस के सभी एग्जिट सील कर दो। फोर्थ प्रिंस अभी भी पैलेस के अंदर ही होंगे। योर मैजेस्टी, चायोयांग गेट पर नहीं मिले। योर मैजेस्टी, रुइजेंग गेट पर भी नहीं मिले। योर मैजेस्टी, मेशू पैलेस में भी नहीं मिले। योर मैजेस्टी, मिल गए। कहाँ हैं? फोर्थ प्रिंस यूनिक्स के प्यूरिफिकेशन रूम में हैं। क्या? योर मैजेस्टी, चिंता न करें, फोर्थ प्रिंस को हेवनली गार्ड्स ने समय रहते बचा लिया है। मैं हंस पड़ा। हाँ, मैं सच में हंसा। मैं गुस्से में इतना हंसा कि खुद पर ही तरस आने लगा। दूसरे राज्यों के प्रिंसेस एम्परर बनने के लिए अपने भाइयों तक को मार देते हैं, लेकिन मेरा हाल देखो। मेरा कोई बेटा क्राउन प्रिंस बनना ही नहीं चाहता। मैंने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि फिर से एक यूनक भागता हुआ आया। योर मैजेस्टी, बहुत बुरी खबर है। अब क्या हुआ? कंसॉर्ट एन, कंसॉर्ट यून, कंसॉर्ट छिन, लेडिया और ब्यूटी चू सभी आ गई हैं। क्या? जल्दी कमरे में रखे नाइट पर्ल्स छिपा दो। ये श्वानबी, हाथ अपने दिल पर रखकर बताओ, मैं यूजिया तुम्हारे लिए आग के पहाड़ चढ़ी, खून की नदियां पार की। तुम्हारे 7 जनरल्स मेरे अपने भाई जैसे हैं। मेरे यू फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम फिर भी श्याओमिन को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हो। अगर पैलेस से बाहर तैनात गार्ड ने उसे देख न लिया होता तो मेरा श्याओमिन वह ग्रेट जो के इतिहास का पहला यूनिच प्रिंस बन जाता। एम्प्रेस सिस्टर का फर्स्ट प्रिंस तो तुम्हारी वजह से मोंक बन गया। दूसरे राज्यों में प्रिंसेस सिंहासन के लिए भाई भाई का खून बहाते हैं, मगर हमारे ग्रेट जो में। तभी एक कंसोर्ट ने कमरे में रखे जेम्स की ओर देखकर कहा, योर मैजेस्टी, पीछे रखे नाइट पर्ल्स कितने सुंदर हैं। क्या श्यूएर उन्हें देख सकती है? अनफेयर, चीनियन को भी देखना है। मेरा सिर सच में फटने लगा था। मैंने यूनक क्यू की तरफ देखा। यूनक क्यू तुरंत समझ गया और बोलने लगा, ऑनर्ड कॉन्सोर्ट्स, हिज मैजेस्टी के पास कुछ। वह 2 शब्द ही बोल पाया था कि कंसोर्ट यू ने उसे घूरकर चुप करा दिया। शुआनबी, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मेरी कंसोर्ट यू ग्रेट जनरल यू की छोटी बहन है। वह एम्प्रेस और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं। बचपन से ही वह बहुत बेपरवाह और निडर रही है। जब भी वह कोई मुसीबत खड़ी करती, एम्प्रेस उसे बचा लेती। यहां तक कि उसने मुझसे शादी भी सिर्फ एम्प्रेस की वजह से की थी। मुझे हमारी शादी का दिन आज भी याद है। वह छोटी लड़की अकड़कर मुझसे बोली थी, तुम दिखने में अच्छे हो, लेकिन मेरी क्विंगवू सिस्टर सबसे अच्छी हैं। अगर क्विंगवू सिस्टर इस पैलेस में नहीं होती तो मैं कब की शादी से भाग चुकी होती। मैंने यू फैमिली के साथ अन्याय किया था, इसलिए कंसॉर्ट यू की मेरी अवज्ञा करने वाली हरकतें मैं 100 बार सह सकता था। लेकिन क्राउन प्रिंस का मामला बहुत गंभीर था। फौरत प्रिंस कहाँ हैं? उन्हें यहां बुलाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? कंसॉर्ट यू की आंखें फैल गईं। इतना सब होने के बाद भी तुम श्याओमिन को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हो? ये श्याओनबी, तुम इंसान हो भी या नहीं? बदतमीज चिंगवू सिस्टर, ये श्याओनबी फिर मुझे तंग कर रहे हैं। जो थोड़ा सा गुस्सा मैंने अभी इकट्ठा किया था वह तुरंत आधा खत्म हो गया, क्योंकि एम्प्रेस आ गई थी। एम्प्रेस ने थके हुए स्वर में कहा, मामला यहां तक पहुंचा है तो यह मेरी शिक्षा की कमी है। एम्प्रेस, खुद को दोष मत दो। वे चारों नालायक नहीं हैं, उनमें एबिलिटी की कमी नहीं है, बस उनका दिल सिंहासन में नहीं है। लेकिन चाहे जो हो, क्राउन प्रिंस तो तय करना ही होगा। एम्प्रेस कुछ देर सोचती रही, फिर उन्होंने कहा, तो क्यों ना मैं आपके लिए एक और बेटा पैदा कर दूं? मैं उस बात को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि हमेशा शांत रहने वाली कंसॉर्ट शू जेयू आगे आई। योर मैजेस्टी, आपके पास एक और प्रिंस भी तो है, उन्हें क्राउन प्रिंस बना दीजिए। क्या?
मुझे कैसे नहीं पता कि मेरा एक और बेटा है? वाह, यहां तो पूरा नया प्लॉट खुल रहा था। यूनक एन, कुछ सूरजमुखी के बीज लेकर आओ, कॉन्सॉर्ट शू जेयू ने विस्तार से बताया। 13 साल पहले ली ग्विरन को कोल्ड पैलेस भेजा गया था। वहीं उसने एक बेटे को जन्म दिया था। 2 दिन पहले मैं वहां से गुजरी तो मैंने उस बच्चे को पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते देखा। उसने मुझे एक फल भी दिया था, मगर वह बहुत खट्टा था। वह यह बात ऐसे आराम से कह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे दिल में तो तूफान उठ चुका था। ली ग्विरेन, मुझे याद आ गया, वही महिला जिसने एम्प्रेस सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मेरे गुस्से में मैंने उसे कोल्ड पैलेस भेज दिया था, और वह हमारे बीच इकलौती ऐसी कंसोर्ट थी जिसने कोल्ड पैलेस पहुंचने की इतनी तैयारी की थी कि लगता था जैसे वह वहीं जाना चाहती हो। कंसोर्ट यू ने पूछा, शू सिस्टर, तुम्हें कैसे यकीन है कि वह बच्चा हिज मैजेस्टी का ही ब्लड लाइन है? शू जेयू ने शांत स्वर में कहा। एक नजर में समझ आ गया, उस बच्चे के चेहरे के नैन नक्श बिल्कुल वैसे हैं जैसे हिज मैजेस्टी के जवान दिनों में थे। तो तुमने यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई? शू जेयू ने बहुत गंभीरता से सोचा। मैं भूल गई थी, अभी अभी याद आया है। कोल्ड पैलेस का जिम्मेदार कौन है? उस आदमी को मेरे सामने लाओ। इतनी बड़ी बात हुई और किसी ने मुझे रिपोर्ट तक नहीं किया। यूनक क्यू जल्दी से नीचे गया और थोड़ी देर बाद एक आदमी को लेकर लौट आया। यह सेवक कोल्ड पैलेस का चीफ स्टीवर्ड है। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, जब ली गुरेन को कोल्ड पैलेस भेजा गया था, क्या वह गर्भवती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह इंपीरियल ब्लड लाइन का मामला है। इतनी बड़ी बात की रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम्हारा इरादा क्या था? योर मैजेस्टी, न्याय कीजिए। वह यूनक तुरंत घुटनों पर गिर गया। उस समय ली ग्विरन के गर्भवती होने की बात मैंने और इंटरनल अफेयर्स ऑफिस के चीफ मैनेजर तथा डेप्यूटी मैनेजर ने ऊपर रिपोर्ट कर दी थी। लेकिन चीफ मैनेजर ने किसी को भेजकर कहा था कि योर मैजेस्टी उस ग्विरन के बच्चे को नहीं चाहते। उसे कोल्ड पैलेस में खुद जीने या मरने के लिए छोड़ दो। मैंने ऐसा कब कहा था? मैं गुस्से से बोला। जिन 2 लोगों का नाम लिया है उन्हें तुरंत यहां बुलाओ। योर मैजेस्टी, शायद उन्हें बुलाना संभव नहीं है। क्यों? एम्प्रेस ने उत्तर दिया। इंटरनल अफेयर्स ऑफिस का चीफ मैनेजर पिछली डायनेस्टी का जासूस निकला था। उसकी पहचान खुलने के बाद वह शियाहो जनरल की तलवार से मारा गया। डिप्टी मैनेजर फूली भी छोटे पड़ोसी राज्य का स्पाई था। वह भी कुछ समय पहले पकड़ा गया और मर गया। मैंने सुनकर उस कोल्ड पैलेस यूनिट की तरफ देखा। आसमान और धरती गवाह हैं, यह सेवक एक एक शब्द सच कह रहा है। मैंने योर मैजेस्टी से कुछ नहीं छिपाया। चलो कोल्ड पैलेस चलते हैं। अगर वह बच्चा भी क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहता हुआ तो? सभी सिस्टर्स, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? कंसोर्ट यू ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं कि हमारा यह कभी न देखा गया प्रिंस क्राउन प्रिंस बनना चाहेगा या नहीं। दिलचस्प है। एक कंसोर्ट ने अपने हाथ का जेड ब्रेसलेट निकाल दिया। यह जेड ब्रेसलेट मेरी तरफ से बैट है। मैं कहती हूं कि उसे क्राउन प्रिंस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बाकी कॉन्सॉर्ट्स ने भी एक एक करके अपनी शर्तें लगा दी। सबका कहना एक ही था, वह अनजान प्रिंस क्राउन प्रिंस बनना नहीं चाहेगा। मैंने दांत भींचे और अपना सबसे कीमती डीप सी पर्ल निकाल लिया। मैं बेट लगाता हूं कि वह क्राउन प्रिंस बनना चाहेगा। मेरा नाम ये जानजाओ है। मैं एक रेडर हूं। नहीं, साधारण रेडर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो खास तौर पर पैलेस इंट्रीग और पावर स्ट्रगल वाले वर्ल्ड्स में जाकर मिशंस पूरा करता है। 9 ड्रैगन्स, फाइटिंग फॉर द थ्रोन हो, 7 प्रिंसेस रिबेलियन हो, किंगडम के क्राउन प्रिंस वाला प्लॉट हो, या पिछली डायनेस्टी के बचे हुए वारिस का स्टोरी लाइन, मैंने हर तरह के मिशंस लिए हैं। शुरुआत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं अकेले अपने दम पर पूरा सिचुएशन पलट सकता हूं और मिशन को परफेक्ट तरीके से पूरा कर सकता हूं। सिस्टम से सर्टिफाइड स्ट्रैटेजी वर्ल्ड का नंबर 1 भाई हूं मैं। इस बार मिशन शुरू होने से पहले सिस्टम ने बहुत गंभीर होकर मुझे चेतावनी दी थी। होस्ट, इस बार मिशन की डिफिकल्टी हेल लेवल की है। आप सच में इसे लेना चाहते हैं? इतनी बातें मत कर, कठिन मिशन में ही मजा आता है। शुरू कर। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने दर्जनों बूढ़ी और अजीब चेहरों वाली औरतें खड़ी थीं। योर मैजेस्टी, आखिर आप मुझसे मिलने आए। योर मैजेस्टी, मैंने उस जहरीली औरत को मार डाला है। अब तो मुझे माफ कर देंगे। हिज मैजेस्टी मेरे हैं, कोई भी उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे अंदर तुरंत डेंजर अलार्म बज उठा। मैंने जमीन से रेत उठाई, पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंकी और जल्दी से भागकर एक छिपे हुए कोने में जा घुसा। सिस्टम, ये पागल और बूढ़ी औरतें कौन हैं? वे पिछले एम्परर की कंसॉर्ट्स हैं। हर एक बेहद क्रूर और एक्सट्रीम है। इनके हाथों पर कई लोगों का खून है। होस्ट, कृपया अपना प्रारंभिक मेमोरी पैकेज स्वीकार करें। सारी यादें मेरे दिमाग में भर गईं। मैं कोल्ड पैलेस की एक कंसोर्ट का बेटा था। मेरा कोई नाम नहीं था। मेरी उम्र 13 साल थी। मेरी माँ पिछले साल बीमारी से मर गई थी। उन्हें कोल्ड पैलेस की दवीसारी दक्षिण पूर्वी दीवार के पास उस बूढ़े पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। मेरे 2 सवाल थे। पहला, मैं भले कोल्ड पैलेस की कंसोर्ट का बेटा हूं, लेकिन एक असली इंपीरियल प्रिंस भी हूं। फिर मुझे कोल्ड पैलेस में क्यों रखा गया है? दूसरा, क्या मौजूदा एम्परर को मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी है? तभी सिस्टम की आवाज आई। मेन क्वेस्ट शुरू हो चुका है। 5 वर्षों के भीतर कोल्ड पैलेस के एक त्यागे हुए बच्चे से ईस्टर्न पैलेस के क्राउन प्रिंस बनो।
मिशन रिवॉर्ड 300 पॉइंट्स। मेरी आंखें चमक उठी। 300 पॉइंट्स। मैंने 10 से भी ज्यादा वर्ल्ड्स क्लियर किए थे, फिर भी कुल मिलाकर 100 पॉइंट्स तक नहीं कमा पाया था। हेल लेवल मिशन सच में हेल लेवल रिवॉर्ड देता है। अब मुझे यह सोचना था कि 13 साल के कमजोर शरीर के साथ लगभग 500 वर्ग मीटर के इस अधूरे और बंद कोल्ड पैलेस में मैं उन खतरनाक हत्यारों से कैसे बचूं। 2 दिन तक छिपते छिपते मैं पूरी तरह थक गया। भूख से मेरे पैर भी कांप रहे थे। अचानक कोल्ड पैलेस के विशाल दरवाजे के नीचे बना छोटा सा छेद खुला और बाहर से पत्थर के कई खाने के डिब्बे अंदर फेंके गए। मैंने चारों तरफ देखा और यह पक्का किया कि वे पागल औरतें आसपास नहीं हैं। मैं खाना उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, पकड़ लिया तुम्हें योर मैजेस्टी। ये क्या आयरन किलिंग डॉग है? वह औरत पहले इंपीरियल एस्कॉर्ट जनरल की बहन थी। उसने अकेले अपने मुक्कों से 30 से ज्यादा डाकुओं को पीट पीट कर मार डाला था। एस्कॉर्ट जनरल आ गए। नहीं, अगर मैं इन औरतों से नहीं मरा तो भूख से जरूर मर जाऊंगा। मुझे कोल्ड पैलेस से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार इस कोल्ड पैलेस से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता था, मुख्य दरवाजा। जब अगली बार खाना देने वाला आएगा तो सही समय देखकर उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे धमकी दूंगा कि दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलो वरना तुम्हारा हाथ नोचकर अलग कर दूंगा। लगता है धमकी वाला तरीका काम नहीं करेगा, तो फिर मैं अपना प्रिंस वाला स्टेटस बताऊंगा और फायदे की बात करूंगा। मेरा जन्म वर्तमान एम्परर के ब्लड लाइन से हुआ है। मैं उनका बेटा हूं और मौजूदा रूलर का अपना प्रिंस हूं। तुरंत दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मुख्य दरवाजे से जाना संभव नहीं हुआ तो फिर सिर्फ दीवार चढ़कर निकलने का रास्ता बचता है। होस्ट उसे चिंगोंग कहते हैं। जो कॉन्सॉर्ट अभी आपके ऊपर से उड़कर गई है वह दुनिया के सबसे महान चिंगोंग सेक्ट की पूर्व डिसाइपल है। अगर मैं चिंगोंग जानता तो कुछ ही पल में दीवार पार कर लेता। अब सिर्फ आखिरी तरीका बचा है, कोल्ड पैलेस में आग लगाना। अगर आग लग गई तो बाहर वाले लोग आग बुझाने के लिए अंदर आएंगे। उसी केओस में मैं भाग जाऊंगा। रुको, आग, फायर स्टार्टर, जला दो, पूरा जला दो। जितनी बड़ी आग लगे उतना अच्छा। तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कितनी बार मौत जैसे हालातों से निकलकर दिखाया है। इस बार तो मेरे पास असली रॉयल ब्लड लाइन है। मैं जरूर कोल्ड पैलेस से निकलूंगा, क्राउन प्रिंस बनूंगा और मिशन पूरा करूंगा। तुम क्राउन प्रिंस बनना चाहते हो? न जाने बारिश कब रुक चुकी थी। जमीन पर जमा पानी में नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दे रहे थे। कोल्ड पैलेस का वह विशाल दरवाजा जो दशकों से बंद था उसी पल बाहर से खोला गया। वह था एम्परर। क्या मैं भूख से इतना कमजोर हो गया हूं कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? होस्ट, ये सच में एम्परर हैं और ये आपके पिता भी हैं, ग्रेट जाओ के मिंगसी एम्परर येशुआ नबी। क्या तुम सच में क्राउन प्रिंस बनना चाहते हो? मैं एकदम चौंक गया। खतरा, मैंने बहुत जल्दी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी। अगर एम्परर बहुत शक्की निकले तो सीधे मुझे मरवा देंगे और मेरा मिशन यहीं खत्म। मैं जवाब सोचने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहा था कि एम्परर ने आदेश दे दिया। मेरा मौखिक आदेश है, तुरंत 5th प्रिंस की पहचान पूरे राज्य में घोषित की जाए। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी को सूचना दो, आज से 5th प्रिंस को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया जाता है। कोल्ड पैलेस से निकलने के पहले दिन मैं ग्रेट जाओ का 5th प्रिंस बन गया और कोल्ड पैलेस से निकलने के 5वें दिन मैं ग्रेट जो का क्राउन प्रिंस बन गया। पूरी अपॉइंटमेंट सेरेमनी खत्म होने के बाद भी मैं हाथ में पकड़े इंपीरियल डिक्री को खाली नजरों से देख रहा था। मैं इतनी आसानी से क्राउन प्रिंस बन गया? यह बहुत आसान था। नहीं, आसान भी नहीं, यह तो पूरी तरह अब्सर्ड था। कुछ भी नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं हुआ था। होस्ट को बधाई, मेन क्वेस्ट पूर्ण हुआ। कुल 300 पॉइंट्स मिशन वर्ल्ड के समाप्त होने के बाद दिए जाएंगे। यह हेल लेवल मिशन था। मैं इतनी आसानी से क्राउन प्रिंस कैसे बन गया? क्या मैं सपना देख रहा हूं? जरूर सपना देख रहा हूं। आह, दर्द हुआ। तभी बाहर से आवाज आई, 5th ब्रदर, हम आ गए। फिर सिस्टम ने मेरी खुशी पर पानी डाल दिया। बाकी मेन क्वेस्ट, मिंगसी एम्परर के 4 अन्य प्रिंसेस को पीछे छोड़कर जीत हासिल करो। होस्ट, ये चारों प्रिंसेस बहुत खतरनाक हैं, अपना ध्यान रखना। मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। मैंने पहली बार सुना है कि तुम लोगों की भी छुट्टियां होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि होस्ट एंडिंग तक जीवित रहेगा। अलविदा। सुना है तुम कोल्ड पैलेस में बड़े हुए हो, वहां मजा आता था क्या? सुना है कि ग्रैंडफादर एम्परर ने जिन कंसोर्ट्स को कोल्ड पैलेस भेजा था उनमें से कई बेहद सुंदर थीं। 5th ब्रदर ने उन्हें देखा है। अगर पैलेस में बहुत थक जाओ तो मेरे पास आ जाना। फादर एम्परर तुम्हें वहां ढूंढ नहीं पाएंगे। अब समझ आया, हेल लेवल मिशन में क्राउन प्रिंस बनना इतना आसान कैसे हो सकता था। असल में मुझे इन 4 भयानक प्रिंसेस के साथ बुद्धि और ताकत दोनों में मुकाबला करना था। आ जाओ, मैं यह मिशन जरूर पूरा करूंगा। इधर मैं एम्परर येशुआ नबी हाल के दिनों में बहुत खुश था। यहां तक कि उन 4 नालायक बेटों को देखकर भी मैं शांत और मुस्कुराता रहता था, क्योंकि अब मेरा एक और बेटा था। और सबसे जरूरी बात, वह बच्चा
क्राउन प्रिंस बनना चाहता था। ग्रेट जाओ का वारिस मिल गया था। क्राउन प्रिंस नियुक्त होने के पहले वर्ष में मेरे टीचर और 3 डायनेस्टीज के वेटरन मिनिस्टर ग्रैंड ट्यूटर के ने मेरी बहुत तारीफ की। यह बूढ़ा मिनिस्टर ने क्राउन प्रिंस जितना मेहनती व्यक्ति कभी नहीं देखा। हर दिन वे कोर्ट में आने से पहले प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इस बूढ़े मिनिस्टर द्वारा दिए गए हर कठिन प्रश्न का उत्तर क्राउन प्रिंस ऐसा देते हैं कि मैं भी हैरान रह जाता हूं। क्राउन प्रिंस नियुक्त होने के दूसरे वर्ष में सभी वॉर गॉड्स और जनरल्स ने भी क्राउन प्रिंस की तारीफ की। योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस अत्यंत प्रतिभाशाली और असाधारण समझ वाले हैं। वे केवल कुछ महीनों तक मिलिट्री कैंप में रहे, लेकिन उन्होंने स्वयं 10 महान बैटल फॉर्मेशंस बना दिए। इससे हमारी सेना की ताकत और एडवांटेज बहुत बढ़ गया है। अब हमारे पास क्राउन प्रिंस को सिखाने लायक कुछ भी नहीं बचा। क्राउन प्रिंस नियुक्त होने के 5वें वर्ष में पूरे कोर्ट के मिनिस्टर्स ने उनकी प्रशंसा की। आधा महीना पहले जियांगजो में भयंकर बाढ़ आई थी। क्राउन प्रिंस ने डैम्स बनाने, फ्लड डाइवर्जन और वाटर रिलीज सिस्टम तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने सिर्फ पानी रोकने के बजाय फ्लड वाटर को अलग रास्तों से नदियों तक ले जाकर अंत में समुद्र तक पहुंचाने की योजना बनाई। क्राउन प्रिंस ने वाटर लेवल मापने के लिए स्टोन मार्कर्स का तरीका भी बनाया। वाटर डिपार्टमेंट ने उसी के आधार पर पूरा वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम खड़ा कर दिया। यह मिनिस्टर अभी जांगजो से लौटकर आया है। वहां का हर नागरिक हमारे क्राउन प्रिंस की तारीफ कर रहा है। क्राउन प्रिंस की महान उपलब्धियां राज्य का सौभाग्य हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं गर्व से भर गया। यह वही क्राउन प्रिंस है जिसे मैंने खुद चुना है। मैं बहुत संतुष्ट था। लगता है अब मैं पूरे देश का बोझ 5th प्रिंस को दे सकता हूं और मैं आखिर एम्प्रेस के साथ दुनिया घूमने निकल सकता हूं। जिंगपिंग के 27वें वर्ष में मिंगशी एम्परर ने क्राउन प्रिंस यी जानजो को सिंहासन सौंप दिया और खुद रिटायर्ड सुप्रीम एम्परर बन गए। यी जानजो के एम्परर बनने के बाद एरा नेम को छिंगे रखा गया। इतिहास में उन्हें युआनजिन एम्परर के नाम से जाना गया। हमारे युआनजिन एम्परर ने पूरे 59 वर्ष राज किया। उन्होंने राज्य को विकसित किया, सुधार किए, मेहनत से शासन चलाया, जनता से प्रेम किया और देश में शांति बनाए रखी। बाद के इतिहासकारों ने आधिकारिक इतिहास से लेकर लोक कथाओं तक सब कुछ खंगाल डाला, लेकिन उन्हें युआनजिन एम्परर के खिलाफ एक भी ब्लैक हिस्ट्री या कोई दाग नहीं मिला। बस जब युआनजिन एम्परर अपनी प्राकृतिक मृत्यु से पहले थे, तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कोई समझ नहीं पाया। मैं जीत गया। मैं उन 4 किलिंग स्टार्स से जीत गया। मैंने 59 साल राज किया और कोई भी मेरी एक गलती तक नहीं निकाल पाया। धन्यवाद। होस्ट, मिशन क्लियर करने पर बधाई। देखा, हेल लेवल मिशन भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। होस्ट, हम गलत मिशन वर्ल्ड में चले गए थे। असल में यह एक बेवकूफाना और कॉमेडी वाला पैलेस इंट्रीग वर्ल्ड था। इसमें कोई डिफिकल्टी थी ही नहीं। तुमने क्या कहा? अब गलती ठीक कर दी गई है। अगला मिशन ही असली हेल लेवल मिशन है। जिन 4 प्रिंसेस को आप खून के प्यासे किलिंग स्टार्स समझ रहे थे, वे असल में 4 बेहद बड़े बेवकूफ प्रिंसेस थे। उनमें आपकी तरफ कोई खतरा पैदा करने की क्षमता ही नहीं थी। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी 59 वर्षों की पूरी मिशन लाइफ एक मजाक थी? ऐसा भी कह सकते हैं। मेरे पॉइंट्स कहाँ हैं? मिशन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, इसलिए कोई पॉइंट्स भी नहीं है। हरामखोर सिस्टम, तेरी ऐसी की तैसी।